मिशन है जो कि हमारे टीम जो यहाँ पे है, इनका एक ही लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर को तरक्की की तरफ लेके जाए। उन्होंने और यहाँ पे तबाही की है पिछले 30 साल से, पिछले 20 साल से, चाहे वो आर्टिकल को रिलेटेड हो, चाहे वो डेवलपमेंट के रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी फील्ड के रिलेटेड हो। जो लड़के इन सब चीजों से बाहर आते हैं वो इन सब चीजों में वापस ना जाए। ऐसे ही हम काफी सारे मुद्दे हैं हमारे जिन पे हम आगे काम करने जा रहे हैं। डोनेट हमने किया है, इसका लेवल में है वो हमने किया है, तो हमसे जितना पर्सनली बन पाता है हम करते हैं पार्टी के लिए। इस सवाल को रिप्रेजेंट कौन करेगा, इस सवाल को आगे लेके कौन है, वो यूथ ही। देखिए, आज हमने यहाँ पे बड़गाम में फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया और मुझे खुशी इस बात की है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता आए, चाहे वो अनंतनाग की बात करूँ, पुलवामा, गांदरबल, हर एक जगह से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए और बड़े अच्छे से श्रद्धांजलि भी दी उनने माननीय अजीत दादा पवार को भी, और फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट हुआ। और ख़ासकर यहाँ पे जो यूथ है, यूथ यहाँ पे आए और काफ़ी सारों ने ज्वाइनिंग की अंडर द लीडरशिप ऑफ आरिफ सुरमा, इमाम साहब, विनीत जी, सबकी उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया। और उसके बाद लोग यहाँ पे अपनी ग्रीवेंसेस लेके आए थे, जो मसले उनके, और हम थैंकफुल है डीसी साहब का, हम थैंकफुल है एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि हमारी बात सुन रहे हैं और लोगों के मसले जो है वो हल हो रहे हैं। खासकर जो डिफरेंट चाहे सड़कों के मसले हैं, बिजली पानी के, जब भी हमारे वर्कर्स कार्यकर्ता जाते हैं तो उनके मसले हल होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग है हमारे साथ, मैं धन्यवाद करता हूँ उसके लिए। डिफरेंट डीसीज जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के हैं उनका धन्यवाद करते हैं। और आने वाले टाइम पे आप देखिए एनसीपी बढ़ चढ़ के इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे और हमें उम्मीद है जिस हिसाब से हम कश्मीर के नौजवानों का जोश देख रहे हैं एनसीपी के लिए, कि एनसीपी में वो आरिफ साहब की इसमें आ रहे हैं लीडरशिप में, तो उनको हमारा मैनिफेस्टो भी पसंद आ रहा है। और जो काम हम यूथ के लिए कर रहे हैं, हम उनसे फेक प्रोमिसेस नहीं कर रहे। हम 24 आवर जो है, विनीत जी है, बाकी हमारे आरिफ साहब है, जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लगे हैं, जो भी मसले हैं इलाकों के, जो भी बिजली पानी, जो भी सड़कों के इश्यूज़ है वो हल कर रहे हैं। तो हमें आने वाले टाइम पे बहुत उम्मीद है कि पंचायत हो, डीडीसी हो, कोई भी चुनाव हो, एनसीपी का समर्थन ये लोग करेंगे, क्योंकि एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जो यूथ के साथ है, जो बदलाव चाहते हैं, जो नया कश्मीर चाहते हैं, जो पिछली सरकारों ने की है। खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूं, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ कहा था और आज अपने मैनिफेस्टो से मुकर रहे हैं, ये वही कश्मीरी यूथ है जिन्होंने उन पर भरोसा किया, जिन्होंने उनको मेजॉरिटी दी। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं यहाँ की सरकार को कि केंद्र से बहुत फंड आ रहा है आपके लिए, केंद्र से हर एक चीज़ आपकी सुन रहे हैं, लेकिन आप जो है, आप युवाओं की यह बात नहीं सुन रहे। लोग जो है वो दुखी हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, लोग जो है बदलाव चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो बदलाव चाहते हैं। और आने वाले टाइम पे हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो कार्यकर्ता है उन पे विश्वास करके उनको मेजॉरिटी मिलेगी। देखिए, अगर उनको स्टेटहुड की बात करनी होती तो वो पिछले साल से पहले किया होता, 2 साल से पहले किया होता। अभी तक मुझे बताइए, उन्होंने खोखले वादे किए, जो पुराने टेंडर्स है, पुराने जो यहाँ पे है रोड सड़कें, वही हो रहा है। नया क्या किया उन्होंने? बताइए, एलपीजी की बात की उन्होंने, राशन की बात की उन्होंने, रोजगार देने की बात की उन्होंने, कौन सी मुझे बताइए। मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो इसको समझे। जो युवा नशे की तरफ जा रहा है उसको हम उसके लिए डाइवर्ट कर रहे हैं कि नशा छोड़ के, आतंकवाद छोड़ के, गलत रास्ता छोड़ के आपके लिए हम प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, आपके लिए हम जॉब क्रिएशन के लिए बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार से, प्राइवेट कंपनी से हमसे जितना बन पा रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे स्पोर्ट्स के लिए हम उनके लिए कर रहे हैं, खासकर चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, चाहे जो भी हो, उनके लिए हम वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जितना हमसे बन पाएगा। अगर यहाँ की जनता हमें मेजॉरिटी देगी तो हमारा उनसे वादा है, जो वो हमें कहेंगे हम उनके लिए करेंगे, चाहे हमें केंद्र से लड़ना पड़े, चाहे हमें जंतर मंतर पे धरना देना पड़े, कहीं पे भी हम जम्मू कश्मीर की आवाज़ बनेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमारा यहाँ पे फाउंडेशन डे था। काफ़ी जगहों से, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पे, जो हमने पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे काम किया है। आज लोग हमारे को अपना वक्त दे के हमारे पास आके ये प्रूव कर रहे हैं कि हमने उनके लिए कुछ कहीं ना कहीं जिन जिन इलाकों में काम किया है वो हमारे साथ जुड़ के हमें ये ताकत दे रहे हैं, हमारे को एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया है और बहुत ज़्यादा काम अभी करने की ज़रूरत है। हम इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए लोगों से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े, ताकि हम और डिस्ट्रिक्ट्स में और सब जगहों पे
आके और ज़्यादा काम करने का काम करें। देखिए, जैसे हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवा की तरफ से हमने महाराष्ट्र में प्राइवेट कंपनीज़ के साथ हमारे हायर ऑफिशियल्स हैं उनके साथ कनेक्ट किया है, और आने वाले दिनों में उनने हमारे लिए 500 से 700 के बीच एक एम्प्लॉइज़ को काम देने का वहाँ पे वादा किया है, जिसका आज हमने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया ऑफिशियली। और कुछ दिनों में हम इस ड्राइव को यहाँ पे शुरू करेंगे। और हम गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि स्पोर्ट्स पे थोड़ा ध्यान दिया जाए जम्मू कश्मीर में, कि जहाँ पे आप नशे की बात करते हैं, अगर आप देखें तो नशे से जब बच्चे बाहर निकलते हैं उनको स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दिया जाए और उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जाए। जैसे यहाँ पे जो स्कीम्स है उसकी अवेयरनेस की बात की जाए, उन पे ज़्यादा काम हो तो लोग जब नशे से बाहर निकलेंगे तो वो वापस नशे में नहीं जाएंगे। देखो, एनसी ने मैनिफेस्टो में अगर ये बातें बोली है, काफ़ी अच्छी बात है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे और ताकत दे कि वो ये काम करें। मगर बात ये है कि पानी, बिजली और रोड ये कोई मांगने की बात नहीं है, ना ये किसी मैनिफेस्टो में रखने की बात है। ये एक बेसिक नीड है, हर एक सिटीज़न का बेसिक राइट है। ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये टैक्स पेयर के काम में आए, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। हमारे को तो बात इस चीज़ पे करनी चाहिए कि एजुकेशन टूरिज़्म जम्मू कश्मीर में कितना है। हमें तो इस चीज़ पे बात करनी चाहिए, हेल्थ केयर का टूरिज़्म जम्मू कश्मीर में कितना है। हम खाली अपनी अगर जो ब्यूटी है हम उसको एक ही टूरिज़्म में ले रहे हैं कि ये तेज खूबसूरती लोग आ रहे हैं बहुत सारे, ये बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर पे काम करेंगे, अगर हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे एजुकेशन में इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे बहुत सारे, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी होगी और टूरिज़्म भी बढ़ेगा। बाहर से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ का पैसा यहाँ रहेगा, उससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। ये